नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरल इक्वेशन के बारे में। हम लोग सीखेंगे कि लिटरल इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व करा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि लिटरल इक्वेशन का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन का मतलब आपको तो पता है कि भैया इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो इक्वेशन का सिंपल सा लॉजिक होता है, क्या होता है भैया, तो एनी एक्सप्रेशन विथ साइन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी का साइन हो वो क्या है, वो इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वेशन आपको अच्छे तरीके से पता है। हमको क्या जानना है, क्या समझना है, तो हमको समझना है लिटरल इक्वेशन। ठीक है, लिटरल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए लिटरल इक्वेशन का सिंपल सा मतलब होता है, क्या होता है भैया, एक ऐसा इक्वेशन, ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक से अधिक वेरिएबल्स हो। फिर से एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक से अधिक क्या हो, वेरिएबल्स हो। ठीक है, तो उस तरह का जो इक्वेशन होता है, उस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लिटरल इक्वेशन। फिर से व्हाट इज लिटरल इक्वेशन, तो हम लोग बोल सकते हैं एन इक्वेशन हैविंग मोर देन वन वेरिएबल। एन इक्वेशन हैविंग मोर देन वन वेरिएबल, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक से अधिक वेरिएबल होंगे, तो उस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लिटरल इक्वेशन। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है। कैसे पता इक्वेशन है, तो यहां पे साइन ऑफ इक्वालिटी है। ठीक है, साइन ऑफ इक्वालिटी है, तो साइन ऑफ इक्वालिटी है तो आप बोल सकते हो कि भैया ये जो है एक इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन तो है, लेकिन यहां पे देखो वेरिएबल्स कितने हैं, तो यहां पे दो दो वेरिएबल्स है। ठीक है, यहां पे दो दो वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक लिटरल इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा अभी तक हमने आपको क्या बताया कि भैया ये किस तरह का इक्वेशन है, तो हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि ये जो है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑल्सो अ लिटरल इक्वेशन। तो लिटरल इक्वेशन का सिंपल सा मतलब होता है एन इक्वेशन हैविंग मोर देन वन वेरिएबल, एक से अधिक वेरिएबल है तो समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, समझ लीजिए कि वो एक लिटरल इक्वेशन है। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, ये वाला देखिए, ठीक है, ये भी क्या है, एक लिटरल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहां पे दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो जहां भी आपको एक से अधिक अगर वेरिएबल्स दिख जाते हैं, ठीक है, एक से अधिक अगर आपको वेरिएबल्स दिख जाते हैं तो समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, समझ लीजिए कि भैया वो जो इक्वेशन है वो एक लिटरल इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने लिटरल इक्वेशन समझ लिया। अब बात आती है कि लिटरल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करा जाता है। ठीक है, लिटरल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लिटरल इक्वेशन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए पहले, ठीक है, इसको भी देखिए, ये भी क्या है, तो ये भी एक लिटरल इक्वेशन है। ठीक है, ये भी क्या है, एक लिटरल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि क्योंकि भैया यहां भी, ठीक है, यहां भी जो है आपके पास दो, ठीक है, एक तो हो गया सी यानी सरकमफ्रेंस और दूसरा हो गया क्या चीज, रेडियस। तो यहां भी जो है आपके पास क्या है, दो दो वेरिएबल्स है। तो कहीं भी अगर आपको दो दो वेरिएबल्स दिख जाते हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए कि भैया वो जो है एक लिटरल इक्वेशन है। ठीक है, अब बात आती है कि भैया सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो लिटरल इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है, क्या होता है भैया, कि जिसके टर्म में आपको निकालना है, ठीक है, जिसके टर्म में आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, देखिए क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन है तो ऑब्वियस है कि भैया इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, है ना, इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन क्या, लेकिन हमने एक ही सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, दो। ठीक है, वेरिएबल्स कितने हैं, दो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, एक को हम लोग क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे जैसे समझिएगा, जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन है और इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपसे बोला जाएगा कि भैया आप इसको एक्स के टर्म में सॉल्व करो। ठीक है, एक्स के टर्म में सॉल्व करो। ठीक है, तो एक्स के टर्म में आप क्या कर सकते हो, एक्स के टर्म में इसको आप जो है यहां पे देखिए 2y माइनस 5x इक्वल टू क्या है, 18 है। ठीक है, और आपको x के टर्म में सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपको x के टर्म में सॉल्व करना है तो आप y को कांस्टेंट कंसीडर कर लोगे। ठीक है, y को आप कांस्टेंट कंसीडर कर लोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 18 हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू 5x। तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो
2y माइनस 18 अपॉन वॉट 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। किसका सॉल्यूशन हो गया, तो लिटरल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। किसके टर्म में, तो x के टर्म में। ठीक है, x के टर्म में। ठीक है, आप चाहो, ठीक है, आप चाहो तो y के टर्म में भी, ठीक है, आप चाहो तो y के टर्म में भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप y के टर्म में करोगे तो आपको क्या करना होगा, x को कांस्टेंट मानना होगा। x को क्या मानना होगा, कांस्टेंट मानना होगा। ठीक है, चलिए इसी इक्वेशन को, इसी लिटरल इक्वेशन को, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जो है इसी लिटरल इक्वेशन को y के टर्म में आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -5x है। ठीक है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +5x, तो 18 + 5x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 18 + 5x अपॉन 2। ठीक है, 18 + 5x अपॉन क्या चीज 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन मिल गया हमको। किसके टर्म में, तो y के टर्म में। ठीक है, y के टर्म में। ठीक है, तो जब भी आपको, ठीक है, जब भी आपको एक ऐसा इक्वेशन मिले जिसमें एक से अधिक वेरिएबल हो, तो उस तरह के इक्वेशन को बोलते हैं लिटरल इक्वेशन। और जब भी लिटरल इक्वेशन में आपको बोला जाए कि भैया आपको किसी खास वेरिएबल के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको जो दूसरा वेरिएबल है उसको आपने कांस्टेंट मान लेना है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे आपके पास क्या है, एक लिटरल इक्वेशन है। ठीक है, लिटरल इक्वेशन है। ठीक है, और यहां पे आपको सॉल्व करना है किसके लिए, फॉर y के लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, आपको y के लिए सॉल्व करना है, तो यहां पे आप x को क्या करोगे, कांस्टेंट कंसीडर कर लोगे। ठीक है, x को आप कांस्टेंट कंसीडर कर लोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 - 6x, 12 - 6x। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 12 - 6x अपॉन वॉट 3। ठीक है, इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो क्या हो जाएगा, 4 - 2x। ठीक है, अच्छा इसी को आप चाहो तो x के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कहा जाए आपको, ठीक है, जैसा इंडिकेशन मिले, जैसा क्वेश्चन मिले, उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे आपको x के टर्म में सॉल्व करना है। ठीक है, तो x के टर्म में सॉल्व करना है तो आप y को क्या करोगे, कांस्टेंट कंसीडर कर लोगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -4 है, इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो y +4 अपॉन 3। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए आपको y के टर्म में सॉल्व करना है तो क्या करोगे, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 6 - वोट 5x हो जाएगा। ठीक है, तो y के टर्म में अगर आपको सॉल्व करना है तो x को कांस्टेंट मान लो। ठीक है, अच्छा तो y हमको सॉल्व करना है, y हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 क्या है आपका, 2 जो है मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यहां भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे i इक्वल टू PRT है ना, i इक्वल टू क्या है, PRT है। ये भी क्या है, ये भी एक किस तरह का सॉल्यूशन, ये भी एक लिटरल, नॉट सॉल्यूशन, ये भी एक इक्वेशन है। और किस तरह का इक्वेशन है, तो भैया लिटरल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहां पे एक से अधिक वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अच्छा हमको सॉल्व करना है, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, तो हमको इंडिकेटेड, ठीक है, इंडिकेटेड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए यहां पे हमको p इंडिकेट किया गया है। ठीक है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, खुद देखो आप। ठीक है, ये क्या है आपका, दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी p इक्वल टू क्या हो गया, i अपॉन RT। ठीक है, इसको देखिए। ठीक है, यहां पे आपके पास क्या है, एक लिटरल इक्वेशन है, आपको x के टर्म में क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप यहां पे क्या करोगे, क्रॉस करोगे। ठीक है, तो 2a हो जाएगा, है ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस वाई। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, ठीक है, यहां पे क्या है, एक लिटरल इक्वेशन है और यहां पे आपको y के टर्म में सॉल्व करना है, सॉरी नॉट y, यहां पे w के टर्म में सॉल्व करना है। ठीक है, तो w तो क्या हो जाएगा, 2w इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, p माइनस 2l हो जाएगा, है ना। तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, p माइनस 2l बाई वोट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, लिटरल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे एक लिटरल इक्वेशन है और यहां पे आपको b के टर्म में सॉल्व करना है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन h। ठीक है, a अपॉन क्या, h। ठीक है, तो लिटरल इक्वेशन में आपको इंडिकेट कर दिया जाता है, ठीक है, कि भैया आपको जो है इस टर्म के
इस टर्म में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा लिटरल इक्वेशन क्या होता है, तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो या दो से अधिक क्या हो, वेरिएबल्स हो, दो या दो से अधिक क्या हो, वेरिएबल्स हो, तो उस तरह के इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देख लीजिए आई इक्वल टू क्या है, पी आर टी है ना, तो सपोज यहां पे आपको टी के टर्म में सॉल्व करना है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/पी आर। ठीक है, यहां पे देखिए एस इक्वल टू कितना है, तो के आर स्क्वायर प्लस के आर एम है, यहां पे आपको के टर्म में सॉल्व करना है। ठीक है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा और देख लीजिए, ठीक है, और देख लीजिए जैसे यहां पे तो ये तो हमने सॉल्व कर ही लिया। ठीक है, तो बस आपको बेसिक जो रूल्स हैं वो रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और आपको जो बेसिक डेफिनेशन है ये तो आपको समझ आ गया होगा कि भैया लिटरल इक्वेशन होता क्या है, तो एक ऐसा इक्वेशन, ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, और कैसे सॉल्व करोगे तो ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, कि जब भी आपको बोला जाए कि भैया आप लिटरल इक्वेशन सॉल्व करो, तो आप जो है दूसरे जो वेरिएबल्स हैं उसको आपने क्या कर लेना है, कांस्टेंट मान लेना है। ठीक है, जैसे यहां पे पढ़िए, ठीक है, यहां पे पढ़िए आप, वी ट्रीट द स्पेसिफाइड वेरिएबल एज इफ इट वेयर द ओनली वेरिएबल एंड द अदर वेरिएबल वी ट्रीट एज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब जो वेरिएबल है वो तो उसी के रिस्पेक्ट में हमको सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी के जो वेरिएबल्स हैं उसको हमने क्या कर लेना है, कांस्टेंट मान लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको लिटरल इक्वेशन क्या होता है, किस प्रकार से सॉल्व करा जाता है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है।